बात ऑस्ट्रेलिया की करने जा रहे हैं। बहुत सारे सवाल फैब इनटेक को लेकर हमारे पास आ रहे हैं लगातार। सिर्फ हम पंजाब और हरियाणा के स्टूडेंट की बात ना करें तो और भी स्टेट से स्टूडेंट जो है जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी अच्छी ऑप्शंस उनको मिल सकती है अगर वो टाइमली अप्लाई करें फैब इनटेक के लिए। तो बहुत ही गौर से सुनने वाली आज की वीडियो रहेगी। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं हरजोत कौर और ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा को लेकर खास पॉइंट्स, खास इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। चोपड़ा कंसल्टेंसी से अब्रॉड एजुकेशन एडवाइजर मिस्टर उदित चोपड़ा जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार। नमस्कार। उदित जी, फैब इनटेक पर फोकस कर रहे हैं। हम सिर्फ बात पंजाब और हरियाणा के स्टूडेंट की ना करें, गुजरात से भी बहुत सारे सवाल हैं, राजस्थान से और भी कई स्टेट से सवाल जो स्टूडेंट्स के हैं जो कि स्पेशली ऑस्ट्रेलिया पर ही फोकस करते हैं। कौन कौन सी अच्छी ऑप्शंस, कहाँ कहाँ स्टूडेंट अप्लाई करे, कौन कौन से कोर्सेज में स्कोप आगे जाकर बहुत बढ़िया नजर आता है अगर वो अपने फ्यूचर की सेटलमेंट भी देखना चाहते हैं, क्या एडवाइस करेंगे आप? पहले तो हरजोत जी, जो आपने ये स्टार्ट शुरू किया है कि आप मतलब हमारे जो व्यूअर्स थे वो बेसिकली रिस्ट्रिक्टेड थे सिर्फ पंजाब के लिए और हरियाणा के लिए और कुछ हिमाचल के लिए भी। तो आई थिंक ये जो आपने अब नया जो एक बीड़ा उठाया जिसमें हम पूरे इंडिया को कवर करें, बिकॉज प्रॉब्लम देखो मैम हर जगह है। सो प्रॉब्लम सिर्फ ये पंजाब हरियाणा से लिमिट नहीं है। अगर कहीं ना कहीं बट ये है कि यस हम रहते हैं तो हमारा थोड़ा एडवांटेज, थोड़ा हमारा प्यार है उस तरह चले जाता है। बट आई थिंक हमको एज एन इंडिया पूरा देखना चाहिए कि प्रॉब्लम्स आ रही है उनके सोल्यूशन भी हम दें। सो आई थिंक मैम आपने जो सवाल पूछा है कि इसका आंसर सिर्फ यही है कि राइट नाउ ऑस्ट्रेलिया इज़ फोकसिंग ऑन फेब्रुअरी इनटेक। सो 55 जो पीटीई का स्कोर है, नो लेस देन 54 है, बिकॉज 51 पे भी कुछ ना कुछ यूनिवर्सिटीज़ ले रही हैं। बट आई थिंक 54 होना चाहिए कम से कम, सो दैट जीटी निकालने में आपको प्रॉब्लम ना हो। सो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए अगर पीएफ है तो पीएफ चल सकता है, 50% आप उसको लिक्विडेट कर सकते हो, उसका प्रूफ बेसिकली आप दे सकते हो। अगर आप बिज़नेस में हैं तो बिज़नेस इनकम से अगर आप लेके अपना प्रॉफिट बैलेंस निकाल के आप डाल रहे हो, दिखा रहे हो, तो वो भी आप दिखा सकते हो। सो बेसिकली एजुकेशन लोन ले सकते हो। अगर आपके फादर की आईटीआर अच्छी है, मदर की आईटीआर अच्छी है, तो एजुकेशन लोन इस सबसे जो एक ईजी तरीका है वो आप ले सकते हो। सो मैम चीज़ें जितनी भी ईजी करनी हो हम ईजी कर सकते हैं, जितनी कॉम्प्लिकेट करनी हो कर सकते हैं। बिकॉज नाउ वी आर टॉकिंग फॉर इंडिया, जहाँ पे पंजाब को हम फार्मिंग बैकग्राउंड लेते हैं। ऑल ओवर इंडिया में ये है कि थोड़ी सी नॉन फार्मिंग बैकग्राउंड के लोग ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर है, कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहा है, कुछ कहीं ना कहीं अपना कॉर्पोरेट सेक्टर को कहीं ना कहीं इंडिया को कुछ ना कुछ इकॉनमी को बूस्ट कर रहा है। सो अगर यहाँ पे इकॉनमी को बूस्ट हो रही है तो यहाँ पे आईटीआर भी अच्छी होती हैं। सो आईटीआर अच्छी होती है तो बच्चे का जो फ्यूचर है वो सिक्योर होता है। बिकॉज अगर हम देखें कि और नॉन पंजाब बैकग्राउंड या नॉन हरियाणा बैकग्राउंड की जो अदर देन दैट वीज़ा सक्सेस रेट है वो बहुत अच्छा है। सो बिकॉज होता क्या है मैम, जो मैंने देखा है कि एजुकेशन लोन्स को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। एजुकेशन लोन्स बेसिकली बैंक बहुत हंस के देते हैं एजुकेशन लोन्स इन मतलब क्लाइंटेज को, सो दैट एक तो ये लॉन्ग टर्म अपने क्या कहते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के साथ अटैच है या कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ अटैच्ड है। और कहीं ना कहीं इमिग्रेशन को बड़ा अच्छा लगता है कि एजुकेशन लोन लिया हुआ है। दैट मीन्स कि पेरेंट्स आर वेरी मच लर्नेड एंड हैविंग अ गुड सैलरी। सो आई थिंक ये जो केसेस है मैं कहता हूँ 90% क्या 100% सक्सेस रेट के साथ ये बच्चे ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। जी चलिए ठीक है। अगर हम फोकस करें हमने पंजाब और हरियाणा के स्टूडेंट पर, मैं ये बात ज़रूर करना चाहूँगी जैसे कि हमने 2023 में अभी देखा कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो है पंजाब हरियाणा स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शंस बंद कर दी गई थी। लेकिन अब अगर हम 20 और 24 की बात करें तो कितनी ऑप्शंस खुलती नज़र आ रही हैं। पंजाब हरियाणा स्टूडेंट जो कि थोड़ा डरा हुआ ज़रूर था, स्टेट बोर्ड से पास आउट जो स्टूडेंट था, क्या उनको 2024 में अच्छी नई ऑप्शंस, नई उम्मीद रखनी चाहिए? मिलेंगी नई ऑप्शंस जिनके साथ वो आगे बढ़ सकते हैं अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए? मैम ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटियाँ ओपन है, मतलब पंजाब हरियाणा स्पेशली, बिकॉज वेस्टर्न सिडनी में भी बच्चे लेने शुरू कर दिए हैं। वेरी गुड केसेस। फेडरेशन ने भी लेने शुरू कर दिया है, वो भी वेरी गुड केसेस। और वेरी गुड केसेस क्या होते हैं, 70% जिसके पंजाब बोर्ड में हो, 6 बैंड ओवरऑल हो,
5.52 में चलते हैं। सो यस, कि कहीं ना कहीं लीनियंसी देखने को मिल रही है, बट लीनियंसी तब तक है कि हम जैसे जो स्टूडेंट्स हैं वो स्ट्रिक्टनेस पे नहीं, मतलब कुछ ऐसा काम ना करें कि वो चीज़ें ऑस्ट्रेलिया के लिए वो लीनियंसी स्ट्रिक्टनेस में दोबारा कन्वर्ट हो जाए। बिकॉज आप मैम आपको पता है कि एज ए कंसल्टेंट हमें भी बड़ा दुख होता है जब किसी ना किसी बच्चे का फाइल विड्रॉ करनी पड़ती है। सीओई आने के बाद फाइल विड्रॉ करनी पड़ी पिछली बार। सो आप ये देखो कि एक तो यूनिवर्सिटी ने लिमिट लगाई हुई है कि आप 2023 के पहले बच्चा नहीं ले सकते, फिर हमको सीओई विड्रॉ करनी पड़ रही है। तो इसमें लॉस किसका हो रहा है? कंसल्टेंट का लॉस तो नहीं हो रहा, बच्चे का लॉस हो रहा है कि सीओई आने के बाद, बिकॉज सीओई इज समथिंग लाइक गेटिंग अ वीज़ा, ठीक है ना। सीओई आने के बाद बच्चे का वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहा है, तो आप ये देखो कितना डिसहार्टेंड बच्चा हो रहा है। सो राइट नाउ व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज़ कि 2024 का मिशन लेके चलते हैं, अच्छे केसेस पे काम करते हैं, लेवल 1 यूनिवर्सिटीज़ देते हैं, नॉन फार्मिंग बैकग्राउंड है, एजुकेशन लोन पे ज़्यादा उसको क्या कहते हैं हम इनकरेज करते हैं, बिकॉज एजुकेशन लोन मींस कि बैंक ने आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन अप्रूव की है इमिग्रेशन के बिहाफ पे, सो दैट आपको बेसिकली एजुकेशन लोन प्रोवाइड हो और आपका बच्चे का वीज़ा लगे। जो इमिग्रेशन अपना फार्मिंग बैकग्राउंड के हैं उनकी जो इनकम सर्टिफिकेट है, जमाबंदी फॉर्म्स हैं, अगर वो कोरिलेट कर सकते हैं जितनी वो ज़मीन है और उसको वो आईटीआर में शो करते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड, बिकॉज नाउ इनकम के साथ आपको अपनी आईटीआर भी दिखानी पड़ेगी फॉर ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़ा, अगर आपने बच्चे को भेजना है तो। जी बिल्कुल, मैं उम्मीद करती हूँ कि स्टूडेंट्स को काफ़ी कुछ नया जानने को ज़रूर मिला होगा। और हम अक्सर इन वीडियोस को लेकर आते हैं तो हमारा मोटिव जो है यही होता है कि स्टूडेंट को पूरी नॉलेज हो, जब वो अप्लाई करने के बारे में सोच रहा है, एक एक स्टेप उसको पता हो और सही जानकारी के साथ आप आगे बढ़िए। कोई डाउट आपके मन में अभी भी अपनी प्रोफाइल को लेकर, अभी अप्लाई नहीं किया है, चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, कोर्स सिलेक्शन नहीं हो पा रही है, तो ज़रूर जो नंबर डिस्प्ले है इस पर आप कॉल करके और जानकारी ज़रूर ले सकते हैं। और चोपड़ा कंसल्टेंसी के इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके अपने डॉक्यूमेंट्स भी भेज सकते हैं, ताकि उनकी असेसमेंट करके आपको राइट गाइडेंस दी जा सके, राइट ऑप्शंस आपको सजेस्ट की जा सकें। बहुत बहुत थैंक्स उदित जी, आपने ऑस्ट्रेलिया के बारे में स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे ढंग से जो है गाइड किया है। मैं उम्मीद करती हूँ आज की ये सारी बातें स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली हैं और आगे बढ़ने के लिए सही नॉलेज, सही जानकारी का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आगे भी हम इसी तरह से और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। थैंक यू।